नमस्कार साथियों, मैं टॉपर आवर सिविल एकेडमी से गौरव। और आज हमारा जो टॉपिक है वो नर्मदा नदी को हम समझेंगे इस मैप के थ्रू कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपकी आती हैं। जैसे आप देखेंगे कौन सा पर्वत है, कौन से सरोवर है, कौन सी धारा है, कौन से प्रपात हैं, कौन कौन से कुंड हैं, यहाँ पर कौन से आपके पर्यटन स्थल हैं। इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पर टापू कौन कौन से हैं। इन सब चीज़ों को हम मैप के थ्रू समझेंगे। दोस्तों, हो सकता है कि आपको ये जो मैप है समझने में या देखने में दिक्कत आ रही हो, तो आप पिक्सल बढ़ा लीजिएगा। पिक्सल बढ़ाने के बाद ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और यदि आपको तब भी अगर ये चीज़ें लग रहा हो कि आप उसको नहीं पा रहे हैं, तो आप टॉपर आवर सिविल एकेडमी के ऐप में जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा। आइए अब हम देखते हैं अपना टॉपिक आज का। आज हम इसे मैप में समझते हैं कि ये कहाँ से उद्गमित होती हैं और कहाँ पर ये समाप्त होती हैं। चलिए आइए हम देखते हैं नर्मदा नदी के बारे में। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि मैकाल पर्वत में 1050 1050 मीटर की ऊंचाई से हमारी नर्मदा नदी निकलती है। कहाँ पर है ये? अमरकंटक। अमरकंटक कहाँ पड़ता है आपका? अमरकंटक पड़ता है आपके अनूपपुर जिले में। कहाँ पड़ता है? अनूपपुर जिले में पड़ जाता है आपका अमरकंटक। और अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील, जो अपन कल बात कर भी चुके हैं, पुष्पराजगढ़ तहसील, इसके अंतर्गत आपका जो है नर्मदा नदी निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैकाल पर्वत पर जो पुष्पराजगढ़ तहसील है, 1050 मीटर की ऊंचाई से यहाँ पर आपको माई की बगिया के पास आपका सावित्री सरोवर है, जहां से नर्मदा माता उद्गमित होती हैं। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, माई की बगिया के पास सावित्री सरोवर है, जहां से नर्मदा माता उद्गमित होती हैं। उद्गम पॉइंट, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं अपन। तो जैसे मैकाल पर्वत का यहाँ पर सर्वाधिक ऊंचा जो पॉइंट है दोस्तों, वो 1127 मीटर है। लेकिन नर्मदा माता आपकी निकलती हैं 1050 मीटर की ऊंचाई से निकलती हैं। इन दोनों पॉइंट को आप क्लियर कर लीजिएगा। कि हो सकता है ये अलग से भी पूछ ले या सीधे पूछ ले कि नर्मदा नदी कितने ऊंचाई से निकलती है, तो तब आप लिखेंगे 1050। लेकिन यहाँ पर आप मैकाल पर्वत की सर्वाधिक ऊंची पॉइंट आप देखेंगे 1127 मीटर ऊंचाई पर मिलता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं अपन। अब हम यहाँ देखते हैं दोस्तों मैप। चलिए, यहाँ पे अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं इधर आ जाता हूँ। तो मैप में आप देख रहे होंगे यहाँ से अनूपपुर जिले से निकलती है। और अनूपपुर मतलब अमरकंटक में ही आपका सबसे पहले पड़ जाता है पुष्कर सरोवर। पुष्कर सरोवर आता है इसके, और थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको अमरकंटक में ही मिल जाता है कबीर सरोवर। ये एग्जाम में आ चुका है, तो इसको आप अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा कि पुष्कर सरोवर और कबीर सरोवर ये दोनों कहाँ पड़ता है? आपका अमरकंटक क्षेत्र में पड़ता है। और अमरकंटक क्षेत्र में दोस्तों जितनी भी चीजें आपकी आ रही हैं, वो सभी पर्यटन की दृष्टि से उपयोगी हैं और कई बार पूछी भी जा चुकी हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं अपन, देखते हैं यहाँ पर। हम इसके आगे देखेंगे, जैसे ही हम बढ़ते हैं तो अमरकंटक में ही आपको पड़ जाता है 8 किलोमीटर पर कपिलधारा प्रपात। वहीं आपको 10 किलोमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ 2 किलोमीटर और आगे बढ़ते हैं आप, तो आपको पड़ जाता है 10 किलोमीटर पे दुग्धारा प्रपात। यहीं पे आपको शंभुधारा और दुग्धारा, दुर्गा प्रपात, ये चारों प्रपात, सॉरी, चारों धाराएं आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे मैप में। ये सभी चीजें आपकी अमरकंटक पे दोस्तों पड़ रही हैं, तो कंफ्यूजन मत लीजिएगा। अच्छा, आपको इसमें ये लग रहा होगा कि क्या नाम है, ये जो नर्मदा नदी है आपकी किस प्रकार से बहती है। तो दोस्तों आपको बता दें, ये जो नदी है आपकी पूर्व से लेकर पश्चिम दिशा की ओर बहती है ना। और पूर्व से लेकर पश्चिम दिशा में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है ये, भारत की सबसे बड़ी ऐसी नदी जो पूर्व से लेकर पश्चिम में चलती है। और साथ में आप देखेंगे भारत की ऐसी पहली नदी है जो सबसे बड़ी है और अरब सागर में गिरती है। चलिए, ये पॉइंट भी आपका हो जाता है। इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो डिंडोरी जिला आता है हमारा। डिंडोरी जिला हमारा बाएं साइड पड़ता है। ये आपका दायां कहलाएगा, ये आपका बायां कहलाएगा नर्मदा नदी के। तो डिंडोरी जिला में आने के बाद आप देखेंगे और आगे बढ़ेंगे तो हमारा मंडला शहर पड़ता है। तो मंडला शहर का जो स्थिति है, कुछ एक गुलाई प्रकार से लिया हुआ है मंडला शहर। और मंडला शहर जो है आपका कहलाता है नर्मदा नदी पे अब स्थित होने का, ऐसे कहा जाता है कि ये प्रायद्वीपी, नर्मदा नदी पर प्रायद्वीपी शहर कहा जाता है मंडला जिले के शहर को। चलिए और आगे बढ़ते हैं अपन। तो मंडला शहर के ठीक दोस्तों 90 डिग्री कोण बनाते हुए बंजर नदी मिलती है।
तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। बंजर नदी कहाँ कहाँ पर आके मिलती है? मंडला जिले से बंजर नदी 90 डिग्री का कोण बनाते हुए मिलती है। और मंडला जिले को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय शहर कहा जाता है, नर्मदा नदी पर जो स्थित है। और आगे हम बढ़ेंगे दोस्तों, तो जबलपुर और मंडला जिले के कहना चाहिए कि जबलपुर शुरुआत होता है ना, जहाँ पे शुरुआत होता है, और वहीं पे आपका बरगी सागर डैम आपको देखने को मिल जाता है, ये यहाँ पर बना भी हुआ है। और आगे आप बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर जबलपुर में ही गोर नदी आके मिल जाती है दाएं से, ये आपका दायां कहलाएगा, ये आपका बायां कहलाएगा। मान लीजिए अगर आप यहाँ पे आपका बना हुआ है तो ये आपका आ जाएगा दायां भाग, और ये नदी कहलाएगा बायां भाग। जो नदियां आपकी यहाँ से मिलेंगी वो कहलाएंगी बाएं वाली, और जो नदियां आपकी ऊपर से नीचे आ रही होंगी वो दाएं वाली कहलाएंगी। इस प्रकार से आप समझिए। और जब आप मंडला जिले से आगे बढ़ते हैं ना, बरगी बांध हो गया, गोर नदी हो गई, आपको जबलपुर में ही दोस्तों आपको क्या देखने को मिल जाता है? पर्यटन स्थल में भेड़ा घाट हो जाता है, धुआंधार हो जाता है, पंचवटी और बंदर कूदनी, ये सब चीजें आपको पर्यटन में के अंतर्गत मिल जाती हैं। जबलपुर से लगभग 22 से 23 किलोमीटर दूर पर, कितना? 22 से लेकर लगभग 23 किलोमीटर दूर पर आपका भेड़ा घाट पड़ता है, जहां पर आपका धुआंधार प्रपात पड़ता है। और यहाँ पर व्हाइट संगमरमर के पत्थर आपको देखने को मिल जाते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं अपन जबलपुर से। तो जबलपुर से हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं नरसिंहपुर जिला पड़ता है ना। नरसिंहपुर जिला जो है वहां पर आपको सतधारा, भीमकुंड और अर्जुन कुंड ये आपको देखने को मिल जाता है। भीमकुंड, अर्जुन कुंड कहाँ पर है? नरसिंहपुर पे, ये मैंने आपको कल बताया भी था। सतधारा कहाँ पर है? नरसिंहपुर पर। और सेर नदी भी आकर नरसिंहपुर पर आपको मिल जाती है। तो नरसिंहपुर कहना चाहिए आपका नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है ना, लेकिन सेर नदी नरसिंहपुर की जो है वहां से उसकी सहायक नदी है, जो चल के पहुंचती है आपकी नर्मदा नदी पर मिल जाती है। और नरसिंहपुर पे ही ये मिलती है, किससे? नर्मदा और सेर नदी। चलिए और आगे बढ़ते हैं अपन। तो यहाँ पर आप देखेंगे हिरण नदी आपकी मिल रही है। 188 किलोमीटर लंबी ये नदी नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। पहली बार एक बार फिर मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी आपकी हिरण नदी है, जो 188 किलोमीटर है। ये क्वेश्चन आपका प्री में पूछा जा चुका है, हो सकता है मेंस में भी पूछ ले कि नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वो हिरण नदी है, 188 किलोमीटर लंबी है। और आगे अपन बढ़ते हैं। अच्छा, नरसिंहपुर में सेर नदी आपने देख ली है। जो सेर नदी का उद्गम स्थल, चाहे आप जो भी माने, सेर नदी आपकी यहाँ से मिलती है। इसके अलावा आप देखेंगे अन्य जिलों से भी होते हुए शक्कर नदी आपको देखने को मिल जाती है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बरमान का मेला लगता है आपका नरसिंहपुर में, बहुत फेमस मेला है दोस्तों। तो आपका ये भी पर्यटन क्षेत्र हो जाता है। कुल मिला के देखा जाए नर्मदा नदी का जितना भी आपका पॉइंट है, जितने भी पॉइंट बने, जितने जिले आ रहे हैं, सभी पे पर्यटन क्षेत्र देखने को मिल जाते हैं। आइए अब देखते हैं। बरमान का बेला आपका लग जाता है नरसिंहपुर में। फिर आप और आगे बढ़ेंगे तो आपको देखने को क्या मिल जाएगा? होशंगाबाद जिला। होशंगाबाद जिला दोस्तों कहाँ पर आता है आपका? दाएं साइड पे, बाएं साइड पे आता है। तो बाएं साइड पे आप देखेंगे बांद्रा भान का जो मेला लगता है वो नर्मदा और तवा नदी के संगम पर लगता है। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा कि बांद्राभान का मेला कहाँ लगता है? नर्मदा प्लस तवा के संगम पर लगता है। और सक्कर नदी फिर यहाँ पर आके मिल जाती है। और आगे आप बढ़ते हैं तो देखेंगे आप, आपको रायसेन से बारना नदी जो है कहाँ से मिलती है? दाएं हाथ से मिलती है बारना नदी, रायसेन जिले पे। और आगे आप जाएंगे तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर सीहोर पड़ रहा है। सीहोर के और आगे आप जाएंगे तो हरदा है, देवास है। तो यहाँ पर कहना चाहिए कि हरदा और देवास के मध्य बिंदु पे, मतलब कहना चाहिए कि दोनों जिले जहाँ पर मिलते हैं वहां पर नर्मदा का नाभि कुंड मिलता है। तो ये भी आपके नाभि कुंड कहाँ पर देखने को मिलता है? तो नाभि कुंड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आपको हंडिया प्रपात देखने को मिल जाता है। और आगे बढ़ते हैं अपन। तो दोस्तों यहाँ पर आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर खंडवा पॉइंट आपका पड़ता है। खंडवा पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि खंडवा पे ही आपकी ओंकारेश्वर बांध बना हुआ है, जहां से 520 मेगावाट का जो है आपका उत्पादन किया जा रहा है बिजली का। साथ में आप देखेंगे खंडवा जिले में ही आपके हनुवंतिया टापू पड़ता है। ये आपका मध्य प्रदेश का पहला जल पर्यटन क्षेत्र है। हनुवंतिया टापू क्या है? आपका फर्स्ट जल पर्यटन क्षेत्र, जल पर्यटन क्षेत्र पहला, ये आपके मध्य प्रदेश का पहला जल
क्या है, पर्यटन क्षेत्र है हनवंतिया टापू। कहाँ पड़ता है आपको, खंडवा जिले में पड़ जाता है। और आप और आगे बढ़ते हैं तो आपको ओंकारेश्वर, मानधाता, दर्दी प्रपात आपको यहाँ को देखने को मिल जाता है। उसके अलावा ओंकारेश्वर में आपको शिवलिंग देखने को मिल जाता है, और 12 ज्योतिर्लिंग में से आपकी है शिवलिंग है। इसके अलावा जब आप देखेंगे यहाँ पर सैलानी टापू कहाँ पड़ता है, खंडवा पे ही आपका सैलानी टापू पड़ जाता है। दोस्तों आप देखेंगे खंडवा जिले में ही आपका हरसूद गांव आता है, जहां पर पहला जल सत्याग्रह हुआ था, और विस्थापित वहां से क्या किया गया, गांव वालों को विस्थापित किया गया, क्योंकि वो क्षेत्र जो है आपका डूब में आ गया था, या डूब में आने वाला था, उसके पहले ही सब चीजें की गई थी। तो पहला जल सत्याग्रह यहाँ पे किया गया था खंडवा जिले में। चलिए और आगे अपन बढ़ते हैं तो पहुंचते हैं खरगोन में। खरगोन में दोस्तों महेश्वर पर सहस्त्र धारा प्रपात देखने को मिल जाता है। खरगोन के अंतर्गत ही महेश्वर आपका आता है। महेश्वर में आपको अहिल्याबाई किला देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे महेश्वर उनकी राजधानी भी रही है अहिल्याबाई की। इसके अलावा और आगे बढ़ते हैं अपन तो खरगोन से आगे बढ़ते हैं धार में। धार पे आप देखेंगे, धार जो है नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। उसके आगे आप जाएंगे बड़वानी पड़ेगा, फिर आपका अलीराजपुर पड़ेगा। अलीराजपुर से दोस्तों ये कहाँ पहुंचती है, नंदुरबार जिले पे, महाराष्ट्र। फिर वहां से आपका पहुंच जाती है गुजरात। तो गुजरात में जब आप देखेंगे तो गुजरात पे आपका पड़ता है पहले नर्मदा, हाँ पहले तो ये नहीं था पर बाद में अब बना दिया गया है, नर्मदापुर जिला आपका बना दिया गया है। उसके बाद भड़ौच। तो पहले केवल ये भड़ौच में आता था, लेकिन अब क्या है, उसको डिवाइड करके पहले कर दिया गया है। जो मध्य प्रदेश से लगा हुआ जिला है गुजरात का, वो आपका कौन सा कहलाएगा, नर्मदापुरम जिला। उसके बाद आपका आएगा भड़ौच। तो जब यहाँ पे आपकी स्थिति है, ये इस पॉइंट पे आपका नर्मदा जिला है गुजरात का, ध्यान दीजिएगा नर्मदा जिला। इस नर्मदा जिले में आलिया बेट द्वीप है। क्या है, आलिया बेट द्वीप है। ये देखिए, हाँ ये आलिया बेट द्वीप यहीं पर स्थित है नर्मदा जिले पे। और आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ आपको पड़ेगा भड़ौच। ये भी जिला है गुजरात का, दोनों ही गुजरात के जिले हैं। भड़ौच में आप देखेंगे दोस्तों 24 किलोमीटर की यात्रा करने के, 24 किलोमीटर ये लंबा ज्वारनमुख या कहना चाहिए एस्चुरी बनाती है आपके अरब सागर में या खंबात की खाड़ी में मिलने के पहले। खंबात की खाड़ी को दोस्तों कैम्बे की खाड़ी भी कहा जाता है। मान लीजिए आपका जैसे आप मानेंगे, कैसे मानेंगे, मान लीजिए भारत का ये मैप है, ये मान लीजिए भारत का मैप है। तो ये आपका अगर भड़ौच जिला है तो यहाँ पर ये इस प्रकार से ज्वारनमुख क्षेत्र आपको देखने को मिल जाता है भड़ौच जिले में, जो कि 24 किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। 24 किलोमीटर क्षेत्र पर आपका ज्वारनमुख क्षेत्र फैला हुआ है। और इसको आप देखेंगे और आगे तो यहाँ पर आपको मिल जाती है खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, जिसे हम कहते हैं कैम्बे की खाड़ी भी कहते हैं। इधर आपका अरब सागर, तो अरब सागर में जाकर ये नदी मिल जाती है। इसके अलावा अगर दोस्तों हम बात करें कि पायली टापू कहाँ पड़ता है, तो पायली टापू आपका पड़ जाता है जबलपुर में। ये भी आपका पर्यटन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों हम देखते हैं इसके अंतर्गत आने वाले कुछ और पॉइंट। हम नर्मदा जयंती कब मनाते हैं, तो नर्मदा जयंती हम मनाते हैं माघ माह में शुक्ल सप्तमी को नर्मदा जयंती हम मनाते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये 3 नंबर पे पूछा जा सकता है। और इस पे क्या किया जाता है, आपका भोला गीत गाया जाता है, भोला गीत गाया जाता है। ध्यान दीजिएगा माघ माह में शुक्ल सप्तमी में भोला गीत आपका नर्मदा जयंती के दिन गाया जाता है। आइए अब देखते हैं और नर्मदा सेवा यात्रा कब चालू हुई थी। नर्मदा सेवा यात्रा दोस्तों आपकी 11 दिसंबर 2016 को चालू की गई थी। इसमें क्या किया गया था, इसमें 16 जिले से, अभी हमने आपको 15 जिले इसमें बताया, लेकिन दोस्तों कुछ पार्ट इसका सिवनी जिले के अंतर्गत भी आता है। इसे हम मैंने अगर पूछा जाए, अगर ऑप्शन में देता है 15 जिले और 16 नहीं है, तब आप 15 लिखेंगे। यदि ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाता है कि 16 जिले लिखा हुआ, तब आप वहां पर 16 जिले लिखेंगे। अब 15-16 अगर दोनों दिया हो तब भी आप 16 जिले लिखेंगे। चलिए आइए देखते हैं। नर्मदा सेवा यात्रा में 148 दिन ये यात्रा चली थी। और जो आपके प्रमुख प्रमुख शहर है नर्मदा नदी के, अमरकंटक से स्टार्ट होते हुए आपकी 16 जिलों को कवर करते हुए 11 मई, है ना, हाँ 15 मई 2017 को ये यात्रा खत्म होती है। जिस दिन नर्मदा सेवा यात्रा आपकी खत्म होती है 148 दिन के बाद, उस दिन जो है नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की पहली जीवित नदी का दर्जा दिया जाता है। क्या दिया जाता है, नर्मदा नदी को
मध्य प्रदेश की पहली जीवित नदी का दर्जा दिया जाता है। कब दिया जाता है आपको? 15 मई 2017 को। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं अपन। एक आध दो पॉइंट दोस्तों और बचे हुए, जैसे आपका नर्मदा पुत्र कौन है, ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर पे आ सकता है। तो अमृतलाल बेगड़ा जो है आपके नर्मदा पुत्र हैं। इसके अलावा मान लीजिए आ जाता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन कब चालू हुआ था, तो ये 1985 में स्टार्ट हुआ था और मेघा पाटकर इसके नेतृत्वकर्ता थी। इस बात को आप ध्यान दीजिए। इसके बाद आपका नर्मदा जो नदी है वो पॉइंट आपका पूरा हो जाता है, पूरा कवर हो जाता है। अब हम अगला जो पॉइंट है कल देखेंगे, वो जो हमारा होगा चंबल नदी के ऊपर। दोस्तों नर्मदा नदी के ऊपर इतना बड़ा क्लास में लेके आने वाला नहीं था, लेकिन मैंने ये सोचा कि नर्मदा हमारे यहाँ की प्रमुख नदी है, तो इसलिए मैप में समझाना भी इसको जरूरी था, ताकि आप अच्छी तरह इसको जान सके। अगर आप इस प्रकार से चित्र बनाते हैं, है ना, हो सकता है कि आप ये ओवरव्यू अगर मैं मध्य प्रदेश के अंदर नहीं दिखा पा रहे हैं, तभी एक लाइन के थ्रू आप दिखा सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से जिले पड़ते हैं और वहाँ पर कौन कौन से स्थल आपको देखने को मिल जाते हैं, कौन कौन सी धारा है, कौन कौन सी आपके प्रपात हैं, कौन कौन से आपके सरोवर हैं, कौन से आपके कहना चाहिए कि पर्यटन क्षेत्र हैं। ये सब चीज़ें आप यहाँ पर डिनोट करके दिखाएंगे तो आपको 11 में 11 नंबर मिल जाएंगे। चलिए और आगे अगर हम बात करें तो ये कंप्लीट है दोस्तों आज का टॉपिक हमारा। ये मैप अगर आपको अभी समझ में आ रहा हो तो ठीक है, नहीं तो उसको मैं एक बार जूम कर दूंगा। जूम करने के बाद अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर उसे डाउनलोड करिए, टॉपर आवर सिविल एकेडमी को, जहाँ पर आप इसको फ्रंट पेज पे ही मैं इसको लोड कर दूंगा, तो आपको देखने में सुविधा होगी, आप उसको राइट डाउन कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं टॉपर आवर सिविल एकेडमी से गौरव, धन्यवाद।